फिल्मी खबरची जागरण पॉडकास्ट। Stay tuned. हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का फिल्मी खबरची और मैं हूँ आपकी फिल्मी खबरची यानी कि शताक्षी आपके लिए लेकर हाजिर हूँ एंटरटेनमेंट की दुनिया की कुछ चटपटी खबरें और कुछ गर्मा गर्म गॉसिप्स। तो सबसे पहली खबर, ऑब्वियसली हम हर रोज बिग बॉस की बात करते हैं क्योंकि इस वक्त बिग बॉस चल रहा है, टीवी पर आ रहा है, तो आज भी बिग बॉस की ही बात कर लेते हैं। बिग बॉस के घर में इन दिनों सभी कंटेस्टेंट्स अपने गेम को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगे हैं। जहां पिछले हफ्ते ईशा के हाथ में जैसे ही एलिमिनेशन की पावर लगी, ईशा ने ऐश्वर्या को एलिमिनेट करके एक बड़ा दांव चला। कल घर में मुनव्वर और विक्की के बीच झगड़ा देखने को मिला। वहीं ईशा ने घर वालों को रैंकिंग दी जिससे लगभग सभी घर वाले नाराज नजर आए। घर में कैप्टेंसी के बाद नॉमिनेशन टास्क भी हुआ। चलिए आपको बताते हैं कि कल के एपिसोड में बिग बॉस के घर में क्या कुछ खास हुआ। कल के एपिसोड में मुनव्वर और विक्की के बीच झगड़ा देखने को मिला। दोनों एक दूसरे पर जमकर इल्जाम लगाते हुए नजर आए। सबसे पहले मुनव्वर ने विक्की से कहा कि वो कल रात अभिषेक को झूठ सच बोलकर उनके खिलाफ भड़का रहे हैं। इसके बाद इस लड़ाई में नील और अभिषेक भी कूद पड़े और लड़ाई बढ़ गई। विक्की ने अभिषेक पर इधर की बात उधर करने का इल्जाम लगा दिया। पिछले हफ्ते घर में ऐश्वर्या बेघर हुई थी और अब घर में 11वें हफ्ते के लिए नॉमिनेशन हुए। नॉमिनेशन की प्रक्रिया में भी ईशा को बड़ी पावर मिली। बिग बॉस ने कहा कि ईशा सबसे पहले किसी सदस्य को नॉमिनेट करेंगी। ईशा ने अभिषेक और आयशा को नॉमिनेट किया। इसके अलावा समट ने रिंकू को नॉमिनेट किया। इस तरह अभिषेक, रिंकू, आयशा और नील इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हैं। आपको बता दें कि नील पिछले टास्क में पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट हो गए थे। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं एक खास खबर की। खास खबर क्या है? आज बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान का बर्थडे है। सलमान अपना 58 बर्थडे मना रहे हैं। देर रात एक्टर ने अपने परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में बर्थडे सेलिब्रेट किया। सोशल मीडिया पर भी सेलिब्रेशन का वीडियो वायरल हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एक्टर को हर कोई बधाई दे रहा है। बॉबी देओल से लेकर नेहा धूपिया तक सबने सोशल मीडिया पर उन्हें विश किया है। लेकिन फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने एक अलग अंदाज में उनको बर्थडे विश किया है। दरअसल करण ने एक किस्सा सुनाया है। करण जौहर और सलमान खान की दोस्ती सालों पुरानी है। ऐसे में करण ने सलमान खान की 25 साल पुरानी फोटो शेयर करके कैप्शन में लिखा, मैं 25 साल पहले एक पार्टी में खोया हुआ एक कोने में खड़ा था। एक बड़ा फिल्म स्टार मेरे पास आया और मुझसे पूछा कि मैं कोने में क्यों खड़ा हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं एक किरदार के लिए कई एक्टर्स के पास गया था, लेकिन कोई इसे करने के लिए तैयार ही नहीं है। सुपरस्टार की बहन मेरे करीब है, इसीलिए उसने विनम्रता पूर्वक कहा कि उसने मेरी स्क्रिप्ट के बारे में बहुत बात की थी और ये कि मुझे अगले दिन उनसे मिलकर फिल्म सुनानी चाहिए। करण ने अपने पोस्ट में आगे बताया कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे सलमान को फिल्म नरेट करने का मौका मिलेगा और फिल्म की आधी स्क्रिप्ट सुनने के बाद ही उन्होंने फिल्म के लिए हाँ कह दी। करण ने आगे लिखा कि मैं हैरान हो गया और बोला, लेकिन आप तो सेकंड हाफ में हैं, आपने ये नहीं सुना। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पिता से बहुत प्यार करता हूँ और अगर मैंने ये फिल्म नहीं की तो मेरी बहन मुझे मार डालेगी। और इसी तरह कुछ कुछ होता है में सलमान खान आ गए थे। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं रुबीना दिलैक की। बिग बॉस सीजन 14 की विनर रुबीना दिलैक हाल ही में मां बनी है। कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि टीवी की बॉस लेडी ने 2 खूबसूरत सी नन्ही सी परियों को जन्म दिया है। एक्ट्रेस के ट्रेनर ने भी सोशल मीडिया पर पहले ये पोस्ट शेयर की थी कि उन्होंने 2 बेटियों को जन्म दिया है। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी पोस्ट को एडिट करके सिर्फ बधाई हो कर दिया था। जब से एक्ट्रेस रुबीना दिलैक के मां बनने की खबर सामने आई थी, तब से फैंस बस उनकी बेटियों की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे और अब ये इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि खुद टीवी की बॉस लेडी रुबीना दिलैक ने अपनी बेटियों की फोटोज के साथ साथ उनके नाम क्या रखे हैं ये भी बता दिया। रुबीना और अभिनव ने इस पोस्ट को शेयर करके अपनी बेटियों के नाम बता दिए। तो इस कपल ने अपनी बेटियों का नाम रखा है जीवा और एधा। हालांकि इन दोनों ने पूरी पिक्चर नहीं शेयर की है, यानी कि फेस रिवील नहीं किया है, लेकिन पूजा की कुछ पिक्चर्स जरूर शेयर की हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक बैड न्यूज आप सुन लीजिए अब। दरअसल साउथ कोरिया के फेमस एक्टर ली सुन क्यून का बुधवार को निधन हो गया। कौन है ली सुन क्यून? ली सुन क्यून पैरासाइट के एक्टर है। पैरासाइट वही फिल्म है जिसने ऑस्कर जीता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर का शव उनकी कार में मिला। आपको बता दें कि ऑस्कर विनिंग पैरासाइट फिल्म में ली सुन क्यू ने मेन लीड रोल किया था। साउथ कोरियन न्यूज एजेंसी के मुताबिक सेओंग बुक डिस्ट्रिक्ट के सियोल के एक पार्क में कथित रूप से एक शख्स बेहोशी की हालत में पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि ये एक्टर ली सुन क्यू है। रिपोर्ट्स की माने तो ली सुन क्यू के खिलाफ नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करने के मामले में छानबीन पुलिस पहले से ही कर रही थी। अब खबरों के मुताबिक पुलिस ने इस बात का संदेह किया है कि एक्टर ने सुसाइड किया है।
के पॉप हेराल्ड में भी ली सू क्यून की डेथ की खबर को एक्स अकाउंट पर कंफर्म किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, खबरों के मुताबिक एक्टर ली सुन क्यूं आज सुबह जोंगनो-गू में सियोल के एक पार्क में अपनी कार में मृत पाए गए। ली पर ड्रग्स का इस्तेमाल का शक होने से लेकर उनके खिलाफ छानबीन चल रही थी। बढ़ते आगे और आपको एक गॉसिप सुना देते हैं। जी हाँ, गॉसिप किसकी? विक्की जैन की। आपको पता है कि विक्की जैन अंकिता लोखंडे से पहले किसे डेट कर रहे थे? नहीं पता ना? हम बताते हैं। विक्की जैन इन दिनों बिग बॉस के घर में नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों को उनका गेम अच्छा लग रहा है, तो कुछ लोग विक्की के अंकिता के टुवर्ड्स बिहेवियर से काफी ज्यादा परेशान हैं। बिग बॉस के साथ साथ विक्की की पर्सनल लाइफ से जुड़ी जानकारी भी सोशल मीडिया पर छाई रहती है। बता दें कि विक्की जैन अंकिता से पहले एक टीवी एक्ट्रेस को डेट कर रहे थे। कौन है ये? देखिए, बहुत कम लोग जानते हैं कि मणिकर्णिका शो की एक्ट्रेस विक्की को डेट कर चुकी हैं। अब मणिकर्णिका की कौन सी एक्ट्रेस? टिया वाजपेयी टीवी एक्ट्रेस और सिंगर भी हैं, जिन्हें विक्की जैन अंकिता लोखंडे से पहले डेट कर चुके हैं। टिया ने हॉन्टेड 3D, लंका, 1920, एविल रिटर्न्स, देसी कट्टे और बांके की क्रेजी बारात जैसी बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। विक्की बॉक्स क्रिकेट लीग के मालिक हैं, ऐसे में वो कई सितारों को जानते हैं। टिया और विक्की की दोस्ती की शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच की दोस्ती गहरी होती गई। हालांकि कुछ कारणों की वजह से विक्की और टीना अलग हो गए और फिर विक्की ने अंकिता लोखंडे से शादी कर ली। इंटरनेट पर उनकी पार्टीज की ढेर सारी फोटोज मौजूद हैं, जिनमें विक्की और टिया एक साथ नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि विक्की के बर्थडे सेलिब्रेशन में एक पिक्चर है जिसमें टिया उनके साथ बिल्कुल अलग खड़ी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी और भी ताजा तरीन खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का फिल्मी खबरची।